डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कल क्वेश्चन नंबर 4 तक देखा और आप लोगों ने 4 तक बनाया। हमें बहुत खुशी होती है कि आप लोग इस तरह से बनाते हैं। आज हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको कहता है कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी डी पर बैठा है। तो जैसा कि मान लीजिए ए बी सी डी है, 4 बिंदु है, चारों बिंदु पर 4 मित्र बैठा हुआ है। एक चित्र में दिखाया हुआ चंपा चमेली कक्षा के अंदर आती है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक वो जब देखती है तो चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुमको नहीं लगता कि यह वर्ग है? चंपा चमेली से पूछती है कि ये सब जो बैठा है चारों मित्र, तुमको देखने से नहीं लग रहा है कि ये वर्ग है? तो पूछिए चंपा चमेली से। चमेली इससे सहमत नहीं होती है। तब कहती है कि दूरी सूत्र का प्रयोग करके दर्शाइए कि इनमें कौन सही है, चंपा सही है कि चमेली सही है। चंपा बोल रही है कि ए बी सी डी वर्ग है, लेकिन चमेली इससे सहमत नहीं है, तो कहता है कि दूरी सूत्र का प्रयोग करके दर्शाने के लिए। तो दोस्तों, इसमें जब हम देखते हैं क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में सिर्फ आपको ए बी सी डी दिया हुआ है, बस, और कुछ नहीं दिया। तो ए बी सी डी को हम क्या किए, मिला लिए। और जैसा कि हम आपको बताएं कि निर्देशांक लिखने के लिए सबसे पहले एक्स अक्ष लिखते हैं, फिर वाई अक्ष वाले को लिखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि ए का निर्देशांक, ठीक है, तो ए का निर्देशांक यहाँ पर देखिए कि ए का निर्देशांक क्या है। ए का निर्देशांक यहाँ पर देखिए, ए के सामने एक्स कितना है, 3 है, और इसके सामने कितना है, 4 है। तो ए का निर्देशांक कितना हो गया, 3 4 हो गया। ठीक है, उसी तरह से बी पर जाते हैं। तो बी बिंदु को देख रहे हैं आप लोग। बी बिंदु के नीचे देखिए एक्स कितना है, 6 है, तो एक्स हो गया आपका 6, और इसके सामने देखिए वाई कितना है, 7। तो बी का निर्देशांक कितना हो जाएगा, 6 7 हो जाएगा। फिर उसी तरह से आते हैं सी बिंदु पर। तो सी के सामने एक्स देखिए कितना, ये हुआ एक्स और ये हुआ आपका वाई। तो सी के सामने देखिए एक्स कितना है, एक्स हो गया आपका 9, और इसके सामने देखिए वाई कितना है, 4। तो सी का निर्देशांक कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, अब आते हैं डी बिंदु पर। डी के सामने एक्स कितना है, 6 है, और वाई कितना है आपका 1 है। तो डी का कितना हो जाएगा, 6 1 हो जाएगा। तो इतना हम काम कर लिए। और दूरी सूत्र आपको हम बताए हुए हैं कि दो बिंदुओं के बीच दूरी निकालने के क्या करते हैं, क्या सूत्र होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो उससे हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल। अब यहाँ पर कंडीशन आया कि ये कह रही कि वर्ग है कि नहीं। तो वर्ग होने का कंडीशन ये होता है तो वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होनी चाहिए और दोनों विकर्ण, यानी कि यहाँ से ए से सी और बी से डी, ये भी आपको क्या होना चाहिए, बराबर होगा, तभी जा कर के वह वर्ग कहलाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि अगर ए बी दूरी निकाल लेंगे तो लिखेंगे ए बी के लिए। तो ए बी के लिए हम ए बी दूरी निकाल लेंगे, ये दोनों से x1 y1 मान लेंगे, x2 y2 मान के निकाल लेंगे। फिर उसी तरह से बी सी डिस्टेंस निकाल लेंगे, x1 y1 किसी को मान सकते हैं, बी को भी, से कोई दिक्कत नहीं है, या डायरेक्ट भी आप घटा सकते हैं। 9 में से 6 का होल स्क्वायर प्लस 7 में से 4 का होल स्क्वायर कर देंगे √अंडर, उससे भी निकाल सकते हैं। फिर उसी तरह से सी डी निकाल सकते हैं, 9 में से 6 घटा देंगे, फिर 4 में से, यानी एक्स वाले को एक साथ घटाना है और वाई वाले को एक साथ करके होल स्क्वायर करके दोनों को जोड़ देंगे तो निकल जाएगा, सी डी निकाल लेंगे। फिर उसी तरह से ए डी निकाल लेंगे। ठीक है, तो यानी ए बी दूरी निकालना है, बी सी निकालना है, सी डी निकालना है, ए डी निकालना है, और साथ ही साथ इस दोनों का विकर्ण भी हमको निकालना है। तो यहाँ पर ए सी निकालेंगे और बी डी निकालेंगे। तो ए सी विकर्ण यानी ए सी दूरी निकालेंगे और बी डी दूरी निकालेंगे। अगर ए बी बराबर, अगर वर्ग होने का कंडीशन है ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, यानी चारों भुजा भी बराबर होना चाहिए और साथ ही साथ इस दोनों का विकर्ण भी बराबर होना चाहिए। चारों भुजा बराबर और विकर्ण बराबर होंगे तब वह वर्ग कहलाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जब आप बनाइएगा तो इसमें चारों भुजा और चारों भुजाएं और दोनों विकर्ण आपस में बराबर होती हैं, यानी ए बी सी डी यह एक वर्ग है, यानी चंपा इसमें सही है। तो इतना आप ट्राई कीजिए, अगर होती है तो सही बात है, अगर नहीं बनती है तो फिर कमेंट कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, इतना बनाइए, अगर नहीं बनता है तो फिर हम इसका आपको सॉल्यूशन देंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 वही कहता है कि किस प्रकार का चतुर्भुज है। तो हम इसमें क्या करेंगे, किस प्रकार का चतुर्भुज, 3 क्वेश्चन है, तो आप क्या कीजिएगा, तीनों को ए बी सी डी एक चतुर्भुज बना लीजिएगा। उसमें ए बी सी क्रम से, इसी क्रम से ए बी सी डी मान लीजिए और क्रम से ए बी सी डी पर चारों निर्देशांक बैठा दीजिएगा। चारों भुजा निकाल लीजिएगा, दोनों विकर्ण निकाल लीजिए। अगर चारों भुजा बराबर हो गई, दोनों विकर्ण बराबर हो गया, तो वो हो जाएगा आपका वर्ग। ठीक है, अगर
चारों भुजाएं बराबर हो गई और दोनों विकर्ण बराबर नहीं हुआ तो वो हो जाएगा आपका समचतुर्भुज। जैसे मान लीजिए कि चारों भुजा आपको बराबर हो गया और दोनों विकर्ण आपका बराबर नहीं हो रहा है तो वो आपका क्या कहलाएगा, समचतुर्भुज कहलाएगा। ठीक है। और देखिए आमने सामने की भुजा बराबर हो रही है। ठीक है, आमने सामने की भुजा बराबर हो रही है और दोनों विकर्ण बराबर हो गए तो वो क्या हो जाएगा, आपका आयत हो जाएगा। ठीक है। और यदि चारों भुजा में से कोई भी भुजा नहीं है बराबर, मतलब वो किसी प्रकार का चतुर्भुज ही नहीं होगा। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 जरूर बनाएं। धन्यवाद।